हेलो गाइज जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की क्लास में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 2 का जो बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर का बुक है उसमें हम यूनिट 1 का कंप्लीट रिवीजन करवाने वाले हैं। इसमें आप लोग को इसमें हम यूनिट वाइज करके देखते हैं कि यूनिट 1 में कितना टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए यूनिट 1 का फर्स्ट में है स्टैंडिंग ऑर्डर, सेकेंड में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम्स, थर्ड में है रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोर्थ में है हार्ट एंड ब्लड और फिफ्थ में है आई एंड ईएनटी कंडीशन एंड सेवेंथ में है यूरिनरी सिस्टम एंड एट में है फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशन। इसमें हम यूनिट 1 में हम कंप्लीट इनका मतलब रिवीजन करवाने वाला है। यूनिट जो इतना 7 मतलब 8 है टोटल कम टॉपिक, इसमें इसका हम कंप्लीट रिवीजन करवाने वाले हैं आप लोग को। तो फर्स्ट में देखिए स्टैंडिंग ऑर्डर, मतलब आसान भाषा में समझते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है। तो आम भाषा में सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, एक बार हम पढ़ लेते, सबसे पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं, डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर रिटेन इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर्ड बाय ए डॉक्टर और हेल्थ अथॉरिटीज दैट एलो नर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड विदाउट वेटिंग फॉर ए डॉक्टर्स इमीडिएट ऑर्डर। मतलब ये आसान भाषा में आप लोग को हम समझाते हैं कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है बट आपके फाइल पे डॉक्टर मेंशन किए हैं, रिटन मेंशन वहाँ पे किए हैं कि इमरजेंसी केयर में ये टैबलेट वगैरह चलाना है, या फिर टाइम टू टाइम के हिसाब से जो मेडिसिन वगैरह वहाँ पे मेंशन किया रहता है वो इमरजेंसी केयर में मतलब कोई भी नर्स हो या फिर हेल्थ वर्कर हो वहाँ पे मेडिकेशन वो प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट डॉक्टर के। मतलब उस टाइम में डॉक्टर नहीं रहे हो फिर प्रिस्क्राइब किए हो डॉक्टर, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। यही डिफिनीशन में बोला गया। इसका हम हिंदी में देखते हैं, हिंदी में भी करके हम बताए हैं गाइज आप लोग के लिए। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन करके लाए हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स डॉक्टर्स या हेल्थ अथॉरिटीज के द्वारा पहले से लिखे गए इंस्ट्रक्शन होते हैं। इनके बेसिस पर नर्स डॉक्टर के बिना इमरजेंसी में बेसिक ट्रीटमेंट दे सकता है। सॉरी, मतलब ये जो ऊपर में समझा है वही सेम है। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या होता है स्टैंडिंग ऑर्डर का। तो यहाँ पे देखिए टू प्रोवाइड इमीडिएट ट्रीटमेंट, मतलब जल्दी से जल्दी उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके, उसको इलाज कर सके तुरंत, जिसको बोलते हैं। सेकेंड में देखिए रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन, जो मतलब पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन मतलब जो पहचान हो रहा है, सिम्टम हो रहा है उसको कम मतलब दिखे या फिर उसको कम करे, इसका ये मतलब हुआ। थर्ड में है टू सेव द पेशेंट लाइफ, टू मतलब पेशेंट के लाइफ को इसमें सेव करना रहता है। और नेक्स्ट में देखिए टू इंश्योर क्वालिटी पेशेंट केयर, मतलब पेशेंट केयर को अच्छा से मतलब केयर करना और क्वालिटी उसको प्रोवाइड वगैरह करना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यूजेज ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर्स का क्या यूजेज है। फर्स्ट में देखिए इमरजेंसी मैनेजमेंट में, फर्स्ट एड में, सेकेंड थर्ड में है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, रेफरल सिस्टम में। मतलब यह मतलब आप लोग मान लीजिए कि आपका मतलब हॉस्पिटल है छोटा है और उसका ट्रीटमेंट वगैरह चाहिए बड़ा हॉस्पिटल में चाहिए, तो वो क्या करेंगे डॉक्टर सर, वहाँ छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे, जिसको हम रेफरल बोलते हैं। हेल्थ स्क्रीनिंग, मतलब स्क्रीनिंग का मतलब ही होता है टेस्ट करना, मतलब हेल्थ का टेस्ट करना, डायग्नोसिस के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू, ब्लड के थ्रू, ये सब वगैरह से टेस्ट कर सकते हैं। स्क्रीनिंग का डेफिनेशन देखते हैं। स्क्रीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डिजीज इन एपरेंटली हेल्थ पीपल बिफोर सिम्टम्स अपीयर। इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब हेल्दी दिखने वाले लोगों में डिजीज को सिम्टम्स आने से पहले आइडेंटिफाई करना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ब्लड प्रेशर का स्क्रीनिंग करना, मतलब ब्लड प्रेशर हेल्दी पेशेंट को रहता है, उसमें पता नहीं चलता है कि ये मतलब वुमेन को ब्लड प्रेशर का डिजीज है या फिर कोई इश्यू ब्लड प्रेशर के रिलेटेड है, तो उसमें ब्लड प्रेशर का एग्जांपल हम लिए हैं। ब्लड प्रेशर का स्क्रीनिंग मतलब टेस्ट करना। सेकेंड में है डायबिटीज स्क्रीनिंग, मतलब इसमें भी वुमेन हेल्दी पर्सन को डायबिटीज हो सकता है, उसको टेस्ट करना, कैंसर भी हो सकता है। और थर्ड में देखिए डायग्नोसिस इन आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसका टेस्ट वगैरह कौन कौन सा टेस्ट उसको कर सकते हैं, तो इसका डिफिनीशन देखते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स का। तो फर्स्ट में देखिए डायग्नोसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए डिजीज बाय हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन।
डायग्नोसिस मतलब हिस्ट्री की एग्जामिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन मतलब उसको देख करके भी मतलब डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन का, देखते हैं स्लाइड। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन किसको बोलते हैं, तो देखिए हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू डिजीज आइडेंटिफाई करना डायग्नोसिस कहलाता है। मतलब हिस्ट्री वगैरह हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह हो गया, और लेबोरेटरी टेस्ट मतलब कोई भी ब्लड वगैरह टेस्ट, जैसे कि वायरल मेकर्ड या फिर अदर कोई ब्लड का टेस्ट हो जिससे हमको डिजीज का पता चल सके। ये हुआ इसका मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मतलब। अब हम प्राइमरी केयर उसको क्या प्रोवाइड करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं प्राइमरी केयर होता क्या है। प्राइमरी केयर इज द फर्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर का फर्स्ट लेवल होता है प्राइमरी केयर, वेयर इसेंशियल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड, मतलब यहाँ पे इसेंशियल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड होता है प्राइमरी केयर में। इसी को हिंदी में देखते हैं। प्राइमरी केयर हेल्थ सिस्टम का फर्स्ट लेवल है जहाँ पेशेंट को बेसिक ट्रीटमेंट और हेल्थ सर्विस दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर का। इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल चेकअप, मतलब जो मदर प्रेग्नेंट रहता है उसका प्रेगनेंट से पहले उसको चेकअप करवाना, उसी को बोलते हैं एंटीनेटल चेकअप। और थर्ड में देखिए फैमिली प्लानिंग, मतलब फैमिली को इंश्योर करना या फिर केयर प्रोवाइड करना, ये हो गया फैमिली प्लानिंग का मतलब। नेक्स्ट में देखिए ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेस, मतलब छोटा मोटा जो डिजीज वगैरह रहता है उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। अब यदि ठीक नहीं हुआ तो इसको हम रेफरल कहते हैं, जिसको रेफरल में आसान भाषा में समझ सकते हैं लोअर मतलब लोअर सेंटर से हायर सेंटर में मतलब प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ रेफरल सिस्टम का। मान लीजिए कि मेरे पास मतलब इतना इक्विपमेंट नहीं है जो हम नेक्स्ट पैसे मतलब वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, हम दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे या फिर रेफर करेंगे। ये इसका डिफिनीशन है, तो हम समझ ही गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, इसीलिए आप लोग 2x पर देख सकते हैं। 2x का मतलब आप लोग गलत नहीं सोच लीजिएगा। अब हम देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब जीआई सिस्टम का देखते हैं। इसका डिफिनीशन वगैरह कॉजेज में कौन कौन सा मैनर डिजीज वगैरह है ये हम सब देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, मतलब डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीआईटी सिस्टम। इसके थ्रू मतलब इसके आता है, इसमें जो काम वगैरह होता है न्यूट्रिएंट जो वगैरह खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, मतलब एलिमिनेशन का वेस्ट मतलब वहाँ पे मतलब एब्डोमिनल के थ्रू या जीआईटी के थ्रू होता है, मतलब आउट ऑफ बॉडी के थ्रू, इस जीआईटी सिस्टम के थ्रू होता है मतलब। नेक्स्ट में देखिए इसका एग्जांपल एक्सप्लेनेशन देखिए। जीआईटी सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, और वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। इसका देखते हैं एब्डोमिनल पेन में देखते हैं इसका। एब्डोमिनल पेन इज पेन फेल्ट एनीवेयर बिटवीन चेस्ट एंड पेल्विस, मतलब चेस्ट और पेल्विस रीजन में जो वगैरह कंफर्टेबल वगैरह फील वगैरह होता है, पेन वगैरह होता है, इसी को हम बोलते हैं एब्डोमिनल पेन बोलते हैं। इसका कारण देखते हैं। कॉजेज का मतलब होता है कारण, तो इसका क्या क्या कारण है, तो गैस्ट्राइटिस मतलब गैस्ट्रिक सिस्टम में इन्फ्लामेशन हो जाए। आईटीएस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन, जहाँ पे आईटीएस लगा हुआ हो समझिए कि उस पार्ट में इन्फ्लामेशन वगैरह मतलब सूजन वगैरह हुआ है। नेक्स्ट देखिए अपेंडिसाइटिस, मतलब अपेंडिसाइटिस जो बॉडी का एक्स्ट्रा मतलब ये ऑर्गन है, इसमें इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है, इसके कारण भी पेन देखने को मिलता है पेट में। अल्सर है, मतलब जीआईटी सिस्टम में कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसको हम अल्सर बोलते हैं। गॉल स्टोन वगैरह में, मतलब गॉल स्टोन में मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह वहाँ पे हो जाता है, जिसको गॉल स्टोन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब स्टूल, यहाँ पे मिस हो गया। कॉन्स्टिपेशन वगैरह स्टूल का पास नहीं हो पाता है इजीली, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसका सेम सिम्टम क्या है जीआईटी सिस्टम में, एब्डोमिनल पेन का पेन होगा, वोमिटिंग होगा, और फीवर होगा, और एब्डोमिनल टेंडरनेस मतलब उसको टेंडरनेस वगैरह एब्डोमिनल मतलब एब्डोमिनल एरिया में टेंडरनेस वगैरह होगा। मैनेजमेंट अब इसका हम क्या करेंगे एब्डोमिनल पेन का, तो सबसे पहले एसएस पेन करेंगे,
पेन को एसेस करेंगे कि मतलब कितना लेवल का पेन हो रहा है, हायर तो नहीं हो रहा है या फिर नॉर्मल हो रहा है या फिर मिडरेट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए गिव फ्लूइड्स एप्रोप्रिएटली, मतलब उसको अकॉर्डिंग टू पेशेंट के हिसाब से उसको फ्लूइड वगैरह प्रोवाइड करेंगे। और यदि आपके पास यदि हॉस्पिटल में नहीं होता है तो उसको हायर सिस्टम में हम रेफर कर देते हैं, जिसको हम रेफरल इज सीवियर जिसको यहाँ पे लिख मेंशन किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं यहाँ पे नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब नोजिया एंड वोमिटिंग किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनीसन देखते हैं। नोजिया इज द फीलिंग ऑफ वांटिंग टू वोमिटिंग, मतलब नोजिया में ये होता है कि वांटिंग मतलब करने का मन होता है लेकिन वांटिंग होता नहीं है, मतलब वोमिटिंग होता नहीं है, उल्टी उसमें कर नहीं पाता है लेकिन उल्टी करने का मन होता है। यहाँ पे देखिए वोमिटिंग का डिफिनीसन, वोमिटिंग इज द फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ स्टमक कंटेंट्स, मतलब स्टमक से एक्सपल्सन मतलब बाहर निकल जाता है, जिसको हम वोमिटिंग बोलते हैं। इसका कारण देखते हैं वोमिटिंग का, नोजिया एंड वोमिटिंग का कारण क्या होता है, इसको हम कॉज बोलते हैं। इसका फूड पॉइजनिंग हो सकता है, गंदा खाना पीना वगैरह से, उसमें कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर प्रोवाइड चल जाने से ये सब वगैरह होता है। नेक्स्ट में देखिए प्रेगनेंसी यदि किसी को कंसीव हुआ है जिसको, तो उसको भी एब्डोमिनल पेन वगैरह सॉरी नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है। इन्फेक्शन के वह कारण भी हो सकता है और मोशन सिकनेस के कारण भी हो सकता है। इसका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, तो उसको ओरल फ्लूइड्स वगैरह उसमें प्रोवाइड करेंगे। ओरल फ्लूइड में कोई भी मतलब नारियल का पानी ये सब वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ओआरएस दे सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन रहता है ओआरएस। यदि नारियल का पानी यदि वगैरह नहीं है, कोकोनट का पानी, तो उसको ओआरएस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें हम मेडिकेशन देते हैं, एंटी इमेटिक मेडिकेशन देखते हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के हिसाब से ही देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, हम डायरिया का देखते हैं। डायरिया किसे कहते हैं, तो इसका मतलब डिफिनीशन देखते हैं। डायरिया इज पासिंग 3 और मोर लूज स्टूल इन 24 आवर, मतलब 24 घंटा में मतलब 3 से अधिक बार जिसको पैखाना वगैरह होता है डायरिया, उसी को हम डायरिया बोलते हैं। इसका कारण देखते हैं। कॉजेज का मतलब ही होता है कारण, तो कॉजेज मतलब फर्स्ट हो गया इन्फेक्शन हो जाएगा, कंटामिनेटेड फूड वगैरह हो जाएगा, मतलब गंदा खाना के कारण हो सकता है डायरिया, वायरस के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। और इसका सेम सिम्टम क्या है डायरिया का, तो लूज स्टूल हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, ये हो जाता है मतलब डायरिया का सेम सिम्टम। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप लोग देख सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन का अब हम देखते हैं, डिफिनीशन देखते हैं फिर समझते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन इज डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, मतलब पासिंग स्टूल में डिफिकल्टी होता है जिसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। यहाँ पे इमेज के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी मतलब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है जिसकी वजह से स्टूल मतलब पास वगैरह नहीं हो पा रहा है, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इसमें कारण क्या हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का, तो उसमें लो फाइबर डाइट के कारण से भी हो सकता है, लेस वाटर मतलब कम पानी पीने से भी हो सकता है, और एक्सरसाइज कम करने से भी होता है। और इसका मैनेजमेंट देखते हैं। हाई फाइबर डाइट इसमें मैनेजमेंट किया जाता है, और फ्लूइड वगैरह उसमें बोलते हैं पेशेंट को फ्लूइड्स लेने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, और लेजेटिव इसको प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जॉन्डिस का देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जॉन्डिस क्या है, फिर इसका कारण कैसे होता है, उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, ये सब हम देखने वाला है। जॉन्डिस का सबसे पहले सिम्टम देखते हैं। जॉन्डिस इज येलोइश डिस्कलोरेशन ऑफ द स्किन, मतलब स्किन का येलोइश डिस्कलोरेशन हो जाना, और उसके साथ स्केलरा हो जाना। स्केलरा का मतलब येलोइश हो जाना है, क्यों होता है ये, इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन, मतलब बिलिरुबिन जो होता है ब्लड में उसका इंक्रीज लेवल हो जाना है, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। इसका कारण क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, लीवर डिजीज हो जाएगा, बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। सेम सिम्टम क्या है जॉन्डिस का, तो सबसे पहले इसका देखिए येलो आइज, येलो स्किन, डार्क यूरिन, इसका जॉन्डिस का सेम सिम्टम है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जीआई ब्लीडिंग मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, इसका देखते हैं मतलब क्या इसका कारण आता है, मैनेजमेंट क्या होता है, ये देखते हैं। जीआई ब्लीडिंग इज ब्लीडिंग फ्रॉम द गैस्ट्रेशनल ट्रैक, मतलब गैस्ट्रेशनल ट्रैक से जो ब्लीडिंग होता है इसको हम जीआईडी ब्लीडिंग बोलते हैं। इसका साइन एंड सिम्टम मतलब पहचान क्या है जीआईडी ब्लीडिंग का, तो वोमिटिंग जो होता है उसमें ब्लड का आना, और स्टूल जो पास करते हैं वो स्टूल ब्लैक होता है, उसको हम जीआईडी ब्लीडिंग बोलते हैं। और उसके कारण और इसके साथ वीकनेस भी जिससे लगता है, इसको हम जीआईडी ब्लीडिंग बोलते हैं। इसका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे जीआईडी ब्लीडिंग का, तो उसको हम आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे और मॉनिटर वाइटल साइंस करेंगे और इमीडिएट हाइजर सेंटर में रेफरल करेंगे। एब्डोमिनल एक्सटेंशन का देखते हैं।
इसका डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, फिर हम समझते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता क्या है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन मीन्स एबनॉर्मल स्वेलिंग ऑफ द एब्डोमिनल, मतलब एब्डोमिनल जिसको आसान में पेट बोलते हैं, जो कोई भी तरह का सोजन वगैरह हो जाता है, फूल वगैरह जाता है, उसी को हम एब्डोमिनल डिस्टेंशन बोलते हैं। इसका कारण क्या होता है, तो गैस का बन जाना एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी आ जाएगा। एसाइटिस में जो पेट में जो फ्लूइड वगैरह बन जाता है, इसी को हम एसाइटिस बोलते हैं। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कारण भी हो सकता है, इसी को हम हिंदी यहाँ पे समझाए हैं। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आप। अब डिस्फेजिया देखते हैं, मतलब डिस्फेजिया होता क्या है, इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिस्फेजिया मीन्स डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, मतलब स्वेलिंग मतलब यहाँ पे जो डिफिकल्टी होता है, ब्रीदिंग लेने में जो डिफिकल्टी होता है, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। खाना निगलने में दिक्कत होना डिस्फेजिया कराता है। सॉरी, ट्रेकिया इसोफेगस में और ट्रेकिया में जो स्वेलिंग वगैरह हो जाता है, इसी को हम डिस्फेजिया बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक और यहाँ पे आप लोग इमेज देख करके समझ सकते हैं। अब डिस्पेप्सिया देखते हैं। डिस्पेप्सिया होता क्या है, मीन्स मतलब डिस्पेप्सिया मीन्स इनडाइजेशन, मतलब खाना को नहीं पचना या फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाना, इसी को डिस्पेप्सिया बोलते हैं। सेम सिम्टम देख सकते हैं इसका, ब्लोटिंग होगा, फुलनेस होगा, बर्निंग सेंसेशन, मतलब सेंसेशन का बर्निंग होने लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एप्थोप्सस अल्सर, मतलब एप्थोप्सस अल्सर क्या होता है, आसान तरीके से आप लोग पीक समझ के देख सकते हैं। डिफिनीशन देखते हैं। अल्सर आर स्मॉल पेनफुल अल्सर इनसाइड द माउथ, मतलब माउथ के बाहर, मतलब उसको पेनफुल अल्सर हो जाना है, इसको हम एप्थस अल्सर बोलते हैं। कारण क्या हो सकता है, विटामिन का डिफिशियंसी हो जाएगा, स्ट्रेस लेने से भी होता है, और ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है, मतलब कोई भी चोट वगैरह लगना से भी एप्थोप्सस अल्सर होता है। इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो मेंटेन ओरल हाइजीन करते हैं, टॉपिकल मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, और एडवाइड स्पाइसी फूड, मतलब स्पाइसी फूड को नहीं खाने के लिए बोलते हैं। इसी को एक्सप्लेनेशन मतलब हिंदी में यहाँ पे हम कर दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स अच्छा से बनाइए, बहुत ही काम होने वाला है गाइज आप लोग को। अगर नहीं बना रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाइए, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लस ब्लड हार्ट और एंड ब्लड का देखते हैं क्या है, मतलब इसमें डिफिनीशन है और इसमें क्या छोटा मोटा डिजीज होता है, इसका हम देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर इसको समझाते हैं आप लोग को। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। एक्सप्लेनेशन इसको करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन बॉडी को ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क। और इसमें ऑर्गन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो सबसे पहले है नोज है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको हम यूआरटीआई शॉर्टकट में लिखे हैं, इसका डिफिनीशन देखते हैं। यूआरटीआई इज एन इन्फेक्शन अफेक्टिंग द नोज, थ्रोट, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड साइनस। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक नोज और थ्रोट के ऊपर पार्ट का इन्फेक्शन होता है, जिसे हम यूआरटीआई बोलते हैं। इसका टाइप्स क्या क्या होता है, तो राइनाइटिस होता है, साइनाइटिस होता है, और फेरिंजाइटिस होता है, और लैरिंजाइटिस होता है, और टॉन्सिलाइटिस होता है। ये होता है यूआरटीआई का टाइप्स। और इसका सेम सिम्टम क्या होता है यूआरटीआई का, उसमें फीवर लगेगा, सोर थ्रोट मतलब गला भारी रहेगा, कफ होगा, और सर्दी खांसी होगा। और मैनेजमेंट इसमें क्या करेंगे, इसमें बोला जाता है रेस्ट करने के लिए प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब फ्लूइड्स का प्लेंटी करना, और स्टीम इनहेलेशन, मतलब स्टीम में इसको इनहेलेशन करना रहता है, और मेडिकेशन वगैरह उसमें प्रोवाइड करना रहता है यूआरटीआई में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रेनाइटिस का क्या इसमें मतलब मैनेजमेंट और डिफिनीशन, सेंस सिम्टम क्या है, रेनाइटिस का किसी बोलते हैं, इसका डिफिनीशन देखते हैं सबसे पहले। रेनाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल मुकेसा, मतलब नेजल मुकेसा में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम रेनाइटिस बोलते हैं। रेनाइटिस का मतलब नाक के अंदर लाइनिंग में सूजन हो जाना, इसको हिंदी में देखें हैं। इसका सेम सिम्टम क्या है रेनाइटिस का, स्नीजिंग होगा, खांसी होगा, और रनिंग नोज, मतलब नाक से बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा और नाक ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, एंटीहिस्टामिन इसको प्रोवाइड करते हैं, नजल ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं, अवॉइड एलर्जेंस, मतलब एलर्जिक सब्सटेंस से उसको बोलते हैं दूर रहने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सिनोसिस किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फिगर के थ्रू। इसका डिफिनीशन देख, सिनोसिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिनल साइनस, यहाँ पे देख सकते हैं पेरिनल एरिया में, मतलब
फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, जिसको हम साइनोसिस बोलते हैं। सिम्टम देखते हैं, फेशियल पेन होता है, हेडेक होता है और नेजल कंजेशन होता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होता है वहाँ पे। अब हम फेरिंजाइटिस का डिफिनीशन देखते हैं। फेरिंजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंज, जिसको फेरिंजाइटिस बोलते हैं। सेम सिम्टम में देखिए सोर थ्रोट होगा, फीवर होगा और डिफिकल्टी स्वेलिंग होगा, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगा फेरिंजाइटिस में। लेरिंजाइटिस का देखते हैं। लेरिंजाइटिस में लेरिंग्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम लेरिंजाइटिस बोलते हैं। इसको लेरिंजाइटिस को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम बोलते हैं उसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। सेम सिम्टम हो जाएगा हॉर्नेस ऑफ वॉइस, मतलब घोड़ा की तरह आवाज़ करना। ट्राई कफ निकलेगा, थ्रोट पेन मतलब थ्रोट में पेन होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, टॉन्सिलाइटिस देखते हैं। डिफिनीशन सबसे पहले इसका देखें। टॉन्सिलाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल, मतलब टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। सिम्टम देखते हैं, फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा और सोलेनिन टॉन्सिलाइटिस होगा। नेक्स्ट देखते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसको यहाँ पे ये हो गया अपर एरिया और ये हो गया लोअर एरिया, इनमें मतलब इनमें इन्फेक्शन क्या क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इफेक्ट्स ट्रैकिया, ब्रोंकस एल ब्रोंकोल्स एंड लंग्स, मतलब इनमें मतलब इफेक्ट हो जाएगा, जिसको हम LRTA बोलते हैं। हिंदी में देखिए LRTA लंग्स और लोअर एयरवे का इन्फेक्शन को इफेक्ट करता है, जिसको हम LRTA बोलते हैं। अब ब्रोंकाइटिस किसको बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस डिफिनीशन देखते हैं। ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई, मतलब ब्रोंकाई जो होता है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, इसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे इमेज के हिसाब से देख सकते हैं, लंग्स में है जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। सिम्टम देखिए, प्रोड्यूस हो कफ होगा, मतलब कफ निकलेगा, स्वीजिंग होगा, फीवर होगा। मैनेजमेंट इसको क्या करेंगे, फ्लूइड वगैरह प्रोवाइड करेंगे, स्टीम इनहेलेशन करवाएंगे और ब्रोंकोडायलेटर करवाएंगे इसको निबुलाइजेशन के थ्रू, और एंटीबायोटिक्स को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, निमोनिया का आप देखते हैं डिफिनीशन। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग टिश्यू, मतलब लंग टिश्यू में इन्फेक्शन होता है, जिसको हम इनमोनिया बोलते हैं। सेम सिम्टम देखिए, हाई फीवर होगा, चेस्ट पेन होगा, प्रोडक्टिव कफ होगा, डिफिकल्टी ब्रीदिंग होगा। मैनेजमेंट में से क्या होगा, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे और उस पर हॉस्पिटलाइज से मतलब रेफर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल लंग्स का ब्रोंको का ये हो गया और इन्फेक्टेड का ये हो गया, मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण निमोनिया वगैरह हो जाता है क्रोनिक रीजन में। ब्रोंकियल अस्थमा का देखते हैं डिफिनीशन और इसका मैनेजमेंट। सेम सिम्टम देखते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा, अस्थमा इज ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, मतलब ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, जिसको हम ब्रोंकल अस्थमा बोलते हैं। कॉजिंग नेरोइंग ऑफ द एयरवे, मतलब जिसके मतलब नाक जो होता है, एयरवे का रास्ता जो होता है उसमें नेरो हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं। सेम सिम्टम में यहाँ पे देखिए वीजिंग होगा, ब्रीथलेस होगा, चेस्ट रेजनेस होगा, कफ होगा। मैनेजमेंट में इसका देखिए इनहेलर होगा, ब्रोंकोडायलेटर होगा, एवॉइड एलर्जेंस होगा, ऑक्सीजन से नीड मतलब नीड रहता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, हार्ट एंड ब्लड का। हार्ट एंड ब्लड में देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज देते हैं, जिसको हम CID बोलते हैं। CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज। CAD अगर्स ड्यू टू नोडिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, मतलब कोरोनरी आर्टरी हो जाता है जिसका नीरो हो जाता है, इसी को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। नोडिंग किसकी वजह से होता है, मतलब उसमें ब्लॉक भी हो जाएगा, ब्लड का क्लॉक हो जाएगा, जिसके कारण भी नेरो हो सकता है या फिर वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। इसका क्या